चलिए, सोशल बिहेवियर यानी वाला हो गया था। अब खुद पढ़ना है टर्माइट्स के बारे में, उसको देखते हैं। टर्माइट्स, उसके बाद आपको चींटी के बारे में पढ़ना है। पहले चींटियां देख लीजिए, ठीक है। एंड्स देंगे, एंड्स, चींटी। सोशल बिहेवियर ऑफ एंड्स हम लोग देख रहे हैं। सोशल बिहेवियर ऑफ एंड्स, चींटी। चलिए, इसमें भी आपको 4 प्रजाति मिलती है। वर्कर है, सॉलिडर्स है, लड़ाई करने वाला, क्वीन है, और मेल है। इससे पहले कुछ इसके बारे में देखते हैं। द होमोजीनियस एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू solve the common problem, solve the common problem by division of labor, by division of labor is called society, is called society। एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें सब मिलजुल कर किसी समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग सोसाइटी के नाम से जानते हैं। एनिमल्स participating in the formation of society, in the formation of society are called social animal। जो एनिमल समाज में अपनी भागीदारी को पेश करता है या भागीदार बनता है, उस एनिमल को हम लोग सोशल एनिमल के नाम से जानते हैं। और चींटी से बड़ा सोशल लाइफ कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं जी सकता है। सोशल लाइफ इन ants has assumed such as advancement that individual of the society is unable to live outside this, ठीक है। In ant social life has achieved the status of the status of social organization, ठीक है।
अगर हम चाहते हैं कि एक सोशल लाइफ जिए तो हमको सीखना चाहिए चींटी से, क्योंकि चींटी से बड़ा सामाजिकता किसी और ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको देखते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन individuals of the same species which are initiated by such differences in structure that enforce them to lead colonial life with division of labor are known as social organization। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है द होमोजीनियस, मतलब जो होमो मतलब होता है समान और जीनियस मतलब जीन वाला, जब समान जीन वाला हो तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, जब समान गुण वाले समान जीन वाले इंडिविजुअल हो और समस्या को सॉल्व करना हो, कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ आता हो, बाय डिवीजन ऑफ लेबर, काम के आधार पर, इसी को हम लोग सोसाइटी के नाम से जानते हैं। एनिमल्स पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, एनिमल जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं सोसाइटी के निर्माण में, उसी को हम लोग सोशल एनिमल के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है सोशल लाइफ एंड हैज एज्यूम्ड एज such advanced that individual of society is unable to live outside। जो सोशल एनिमल है उसको सोसाइटी के साथ मिल के रहना पड़ता है, तभी वह समाज के साथ चल सकता है। इन एंड सोशल लाइफ हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज में रहकर और सोसाइटी का फॉर्मेशन करता है या सोसाइटी के हिसाब से चलता है, तो उसी को हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। करा द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो संबंध है, इंटरेक्शन है, जुड़ाव है, ऑफ द सेम स्पीसीज विच आर इनिशिएटेड बाय सच डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर, या भले ही उसके स्ट्रक्चर में अलग हो, आकृति से अलग हो, दैट इन्फोर्स देम लीड टू कॉलोनियल लाइफ, लेकिन फिर भी अलग होने के बावजूद भी वह एक कॉलोनी के अंदर, एक समुदाय के अंदर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें विच डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन उनका काम बटा हुआ होता है, इसी को हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए तो ये हो गया, आगे बढ़ेंगे इसमें। मिटा दिया जाए।
कंचन, धर्मनाथ, रागनी, संजना, स्वीटी, रितेश, रवि रंजन, आरती, राजनारायण, दीपांजलि। ये ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एंड्स आर सोशल, दे लीड ए colonial life. The population of a single colony varies from a few thousand to over 5 लाख इंडिविजुअल। देखिए, एक छाते के अंदर एक इंडिविजुअल अगर क्या बोलते हैं चींटी का छाता है तो उसमें पूरे कॉलोनी में लगभग 5 लाख आबादी होगी। दीज लिव इन नेस्ट फॉर्मेशन, या घोंसला बना के रहते हैं। नेस्ट फॉर्म कर दे, नेस्ट फॉर्म्ड variously by themselves. The nest may be underground. जब भी इसका घोंसला जो होगा वह नीचे रहेगा। देखिए, इस महीना में तो नहीं खुला है, अगला महीना में भी आपको नहीं खुलने जा रहा है, लेकिन जब भी खुलेगा एग्जाम एकदम आ जाएगा। पार्ट 3 और पार्ट 1 का एग्जाम होगा और एकदम टाइमली होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान से एकदम बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, और पेपर का जो कटिंग सब आते रहता है वो सब भूल जाइए। एग्जाम होबे करेगा और एग्जाम में आपको टाइम वो नहीं देगा ज्यादा, इसलिए पढ़ा हुआ रहेगा तो हमको समझाने में 10 दिन लगेगा, 10 से 12 दिन में हम समझा के पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा भी देखिए, ज्यादा तो टेंशन लेना नहीं। सवेरे मात्र आधा घंटा 45 मिनट आपको टाइम देना है, बाकी दिन भर आप फ्री है, तो आधा घंटा 45 मिनट टाइम दे दीजिएगा तो पूरा दिन भर आपका जो है फ्री रहिएगा और साथ ही साथ एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा। ऐसे भी बैठा रहिएगा तो दिन भर मन नहीं लगेगा, लेकिन कोई ना कोई काम करते रहिएगा तो आपका दिन कट जाएगा। अगर नहीं करिएगा तो दिन भी कटना मुश्किल होता है। दिन भर आदमी मोबाइलों से जो है ये हो जाता है, क्या करें, मोबाइलों में फिल्म कितना देखेगा आदमी, फिल्म देखते देखते पागल हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए रेगुलर कम से कम आधा घंटा 45 मिनट क्लास कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। जो लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग मतलब पिछले कई क्लास से नहीं है, तो उन लोगों को भी कह रहे हैं कि क्लास कम से कम कर लिया कीजिए। क्लास कर लीजिएगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। रिकॉर्डिंग देखने से कोई फायदा है नहीं, कम से कम लाइव क्लास में रहिएगा तो उसका एक अलग ये रहता है। रिकॉर्डिंग वाले में कभी काला हो जाएगा, कभी आवाज चला जाएगा, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो लाइव क्लास में रहिए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और क्लास कीजिए, क्लास छोड़िए मत, क्लास छोड़िएगा
तो बाद में पछताइएगा, ठीक है। बाद में हम यही क्वेश्चन को फिर से समझाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए रोहन कहाँ है आज? एक दिन रहता है लड़का, एक दिन गायब हो जाता है। चलिए, ये हो गया। अंडरग्राउंड जो छाता रहेगा वो धरती के नीचे रहता है, एक्सक्लेव्ड। और उसके छाता में पूरा गैलरी लगा, गैलरी होता है, को से बना होता है, इन वुड। इनसाइड hollow stems फ्रूट्स, ठीक है। और छाते में अलग अलग आइटम सब चींटी उठा उठा के ले आती है और उसको रखती है। कथी कथी सब है देखिए रहे हैं, स्टीम्स है, फ्रूट्स है, थॉर्न्स है, ठीक है। थॉर्न्स एमोंग लीव्स है। तो ये सब चीज इसके छाता के अंदर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ants feed the ants feed feed variously most of them बहुत ऐसे टीचर है जो बच्चा से का पूरा पैसा लेके और मोबाइल ऑफ किए हुए हैं। तो आपको तो ये सुविधा मिल रहा है कि आपका टीचर भागने वाला में से नहीं है। आपको ठीक है, बात है आएबो करेगा तो एक दिन दो दिन आएगा फिर चला जाएगा। हेलो चेक करेगा, आवाज जा रहा है, आवाज आ रहा है, बस हो गया गोल, बीचे में से गोल। कहीं नेटवर्क गायब हो गया, कहीं कुछ गायब हो गया। इसीलिए घबराने की बात नहीं है, विश्वास रखिए। आपके लिए हम घर नहीं जाते हैं, यहीं पर हैं, ठीक है। दरभंगा में क्योंकि घर पे जाएंगे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। आपका नेटवर्क खराब हो जाएगा लेकिन मेरा नेटवर्क खराब नहीं रहेगा। हाँ, एक आध दिन बारिश उरिश की वजह से तो हो ही जाता है, वो अलग चीज है। मुजम्मिल कह रहा है कि हम अब नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, पगला लड़का कहीं का। अब जो पढ़ रहा है सब पढ़ेगा नहीं, नीट का तैयारी करता है। सम इन्फेस्ट प्लांट्स एंड सीड, ठीक है। ग्रेजुएशन रहेगा आपके पास हाथ में, एक डिग्री रहेगी, ठीक है, जिसका यूज आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। मैनी आर नोन टू फीड ऑन sap, nectar and and honey। नेक्स्ट पॉइंट, ये अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज मैक्सिमम डेवलपिंग, रूप बदलने का गुण चींटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तुरंत पंख उंख पकड़ लेगा कहीं ना कहीं से।
ठीक है, 29 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, 29 टाइप ऑफ इंडिविजुअल have been reported to be found in the colony of a single species, सिंगल स्पीसीज। ठीक है, कितना टाइप का, 29 तरह के प्रजातियां पाई जाती है। चलिए समझते हैं ऊपर से। ऑल एंड्स आर सोशल, जितने भी चींटी होंगी सब में सामाजिकता का गुण जरूर होगा। दे लीड ए कॉलोनियल लाइफ, जब भी अपना जीवन जिएगी कॉलोनी के साथ ही जिएगी, अकेले कभी जीवन नहीं जी सकती है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल कॉलोनी वेरीज फ्रॉम ए फ्यू थाउजेंड ओवर 5 लाख। इसकी जो प्रजाति होती है वह एक कॉलोनी में लगभग 5 लाख होता है। इंडिविजुअल दीज लिव इन नेस्ट फॉर्मेशन वेरियसली बाय देमसेल्फ, यह और 5 लाख सब घोंसला बना के रहते हैं। द नेस्ट में भी अंडरग्राउंड, ये धरती के नीचे रहता है या अंडरग्राउंड रहता है, और उसके अंदर गैलरी बने हुए होते हैं, खोखला होता है, उसमें फ्रूट्स है या जितने भी खाने की सामग्री है उसमें रखा हुआ रहता है। द एंड फीड वेरियसली मोस्ट ऑफ देम हार्बिवोरस, ठीक है, ऐसे एंड कुछ खा सकता है लेकिन अधिकांश जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। ए फ्यू आर कार्निवोरस, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। वाइल सम एंट आर ओमनिवोरस, और कुछ ऐसा होता है कि जिसको कोनो चीज दे दीजिए दोनों में से दोनों चीज खाएगा। अदर आर फंगीवोरस, और कुछ जो होता है फफूंदी खाता है। नेक्टर फंगीवोरस, सम इन्फेंट प्लांट सीड में भी नोन टू फीड, कुछ जो होता है बीज उज खाने का काम करता है, कुछ हनी पीने उने का काम करता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज मैक्सिमम डेवलप्ड इन एंट, चींटी के अंदर रूप बदलने का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। 29 इंडिविजुअल हैव बीन रिपोर्टेड टू बी फाउंड इन द कॉलोनी, बताया गया है कि एक कॉलोनी के अंदर 29 तरह के रूप जो है पाए जाते हैं कॉलोनी में एक सिंगल स्पीसीज का। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कास्ट ऑफ एंड्स, हो जाएगा तो बोलिएगा। छाता में कितना प्रजाति पाया जाता है कोई बताइएगा? एक छाता के अंदर कितना चींटी? एक छाता के अंदर कितना चींटी? अब सही है। और कितना एक टाइप का कितना है तब 29 बोलिएगा। कैसा लाइफ जीती है? तो कॉलोनियल लाइफ जीती है। क्या पाया जाता है? तो बहुरूपिया है। जैसे मोदी जी कह रहे थे ना कि अपना जो वायरस है वो बहुरूपिया है, रूप बदलता है, बस उसी तरह से चींटी भी रूप बदलता है। ठीक है, जैसे मोदी जी भी तो अपना रूप बदलते हैं, नहीं बदलते हैं? हो गया। वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, हम लोग खान सर की तरह बना देना तुम लोग। बेचारा पढ़ाने वाला आदमी को बदनाम कर दिया सब। चलिए अब देखते हैं कास्ट ऑफ एंट। कास्ट ऑफ एंट्स, चींटी की कितने कास्ट में बटे हुए होते हैं? पहला जो कास्ट है उसका नाम है वर्कर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं
इरिगेट्स। दूसरा जो है वो है सॉलिडर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिनर गेट्स। तीसरा जो है वो है क्वीन और गाइंस, और चौथा जो है वो है मेल और एनरस। तो इस तरह से 4 प्रजातियां हैं चींटी की। पहला प्रजातियों को हम लोग देखते हैं, योर अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, नेटवर्क चेंज कर देंगे। पहला हम लोग देखते हैं वर्कर्स। These constitute the bulk of the colony। कॉलोनी में इसकी संख्या गुच्छों में होता है। These are sterile फीमेल, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, अंडा नहीं दे सकती है। These are apterous and smallest member of the nest। smallest member of the nest। They have reduced thorax and vestigial ocelli। Workers of some species shows polymorphism, dimorphism among workers। among workers, आंधी आने वाला, is very common। आ गए कॉमन। larger worker and named macrogatus, while dwarf individual are termed macrogatus। next, workers performs all the duties like the rearing of the brood, nest building, cleaning, नर्सिंग मतलब केयर करना, etc, एक्सेप्ट एग लेइंग। चलिए
यहां तक हम लोग पढ़ देते हैं। कॉन्स्टिट्यूट के बाद क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूट के बाद कॉन्स्टिट्यूट द बल्क, BULK है। कॉन्स्टिट्यूट के बाद बल्क है, BULK। बल्क मतलब होता है झुंड, गुच्छा। कोई भाई बहन होगा तो बोलिएगा, 4 बजे से बैच चल रही है 11th का, कल से। चलिए समझा देते हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं वर्कर के बारे में। कह रहा है द कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ द कॉलोनी। वर्कर जो होता है बहुत गुच्छा में होता है कॉलोनी में। दीज आर स्टेराइल फीमेल, बच्चे को जन्म देने वाले नहीं होते, अंडे नहीं देते हैं। दीज आर एपरेटस एंड स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द नेस्ट। छाते में सबसे छोटा जो दिखता है वो यही होता है, वर्कर ही। दे हैव रिड्यूस्ड थॉरेक्स एंड वेस्टिजियल ऑसिली। इसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑसिली हो गया, ये सब जो रिड्यूस्ड होते हैं। वर्कर सब सम स्पीशीज शो पॉलीमॉर्फिज्म। वर्कर के अंदर रूप बदलने के गुण होते हैं। डायमॉर्फिज्म एमंग वर्कर इज वेरी कॉमन। वर्कर समान रूप से वर्कर जो होते हैं समान रूप से बिना कुछ किए हुए अपना रंग रूप बदल सकते हैं। लार्जर वर्कर्स आर नेम्ड मैक्रीगेट्स, ठीक है, जो बड़ा वर्कर होता है उसको मैक्रीगेट्स कहते हैं। वाइल द ड्वार्फ इंडिविजुअल आर टर्म माइक्रोगेट्स। तो दो चीज हो गया, बड़ा वाला को मैक्रो और छोटा वाला को माइक्रो। वर्कर परफॉर्म ऑल द ड्यूटी लाइक द रेडिंग ऑफ ब्रूड। सर धुंधला आ रहा है, अच्छा धुंधला आ रहा है, ठीक हो गया, अभी आ ही रहा है। अब बोलिएगा ओके है। अब ठीक है रितेश। चलिए, तो कह रहा है कि यह अलग अलग ड्यूटी को परफॉर्म करता है। वर्कर्स परफॉर्म ऑल द ड्यूटी लाइक द रेडिंग ऑफ द ब्रूड। वर्कर क्या करता है? छाते को रेयर करता है। नेस्ट बिल्डिंग, छाता बनाता है। क्लीनिंग, साफ करता है। नर्सिंग, केयर करता है। खाली अंडा देने को छोड़कर बाकी सारा काम ही करता है। तो ये हो गया वर्कर। चलिए अब दूसरा देखना हम लोग को, कौन चीज? सॉलिडर्स। सॉलिडर्स देख के रन देते हैं। सॉलिडर छोटा है, 2-3 लाइन में हो जाएगा। सॉलिडर पूरा कर देते हैं कम से कम। दूसरा है मिलिट्री की तरह ये लड़ने का काम करता है। इसका काम ही होता है फाइट करना, सॉलिडर। और इसी को हम लोग कहते हैं दूसरा नाम देन डायनरगेट्स। चींटी का दूसरा प्रजाति है। दीज आर modified, these are modified apterous sterile female with large head
and powerful mandibles. Their powerful mandibles enable to crush seed and hard food to fight and protect the nest from enemies. चलिए यहां तक हो गया कंप्लीट। लाइट चली गई है, नहीं कोई बात नहीं है, यहां तक कर लीजिए, दूसरे तक रहने देते हैं। कह रहा है सॉलिडर के बारे में, दीज आर मॉडिफाइड, जब थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। एपरेटस स्टेराइल, फीमेल, ये भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। विथ लार्ज हेड, सर बड़ा होता है। एंड पावरफुल मैंडिबल, मैंडिबल इसके पावरफुल होते हैं। एंड हार्ड फूड, या कड़ा फूडों को खाता है, सीड को खाता है। फाइट एंड प्रोटेक्ट द नेस्ट, छाते को प्रोटेक्शन करता है, दुश्मनों से बचाने का काम करता है। ये सारा गुण इसमें है। दो हो गया हम लोग का, दो हम लोग कल पढ़ के टर्माइट्स में भी शुरू कर देंगे कल। तो दो कल का पढ़ के इसको खत्म और टर्माइट्स को शुरुआत कर देंगे। सब लोगों का हो गया? चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रख देते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे दो जो बचा हुआ है, क्वीन और मेल, उसको कल देखेंगे। और टर्माइट्स भी कल पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे उसका। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इसमें भी डायग्राम है और पीछे वाला डायग्राम भी हम नहीं भेजे हुए हैं, तो आज दोनों डायग्राम हम भेज देते हैं, उसको बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कहे हुए हैं, हमको याद है, ऑब्जेक्टिव भी हम डाल देंगे आज शाम तक, और डायग्राम भी। चलिए रहने देते हैं, एक एक करके लीव हो जाइए सब लोग।